एक्सरसाइज 7.7 का इंट्रो पार्ट, मतलब जो फॉर्मूले 3 ही फॉर्मूले हैं इनका प्रूफ बताऊंगा किसी एक का, और फिर इनके जो भी एग्जांपल हैं 7.7 एज यूजुअल जैसे करते आए थे उस तरीके से हम लोग करेंगे। बट इसमें एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, जैसे ही मैं बोलूँगा कि मैं इसका प्रूफ बताता हूँ तो बहुत से बच्चे लोग यार यह प्रूफ क्या है, प्रूफ तो नहीं आता, बट इसका 2 तरीके से प्रूफ बताऊँगा और बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर सपोज मैं आपसे अभी एट रैंडम पूछूँ सेक क्यूब एक्स का आप मुझे इंटीग्रेशन बताओ, आप नहीं बता पाएंगे। अगर मैं भी आपसे पूछूं टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स का आप मुझे इंटीग्रेशन बताओ तो आपको बड़ी दिक्कत होगी, या बहुत भयंकर वाला लॉजिक आपके पास तो अलग बात है। इसीलिए मैं प्रूफ बता दूं, इनका जब मैं प्रूफ बताऊंगा तो ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी सेक की पावर 3x का आपसे अगर इंटीग्रेशन पूछा जाए आपसे नहीं हो पाएगा। तो अब देखो, इसलिए प्रूफ बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बात होती है नॉलेज वाली, ठीक है। चलो जल्दी से देखते हो। मैं अब देखिए किसी एक का प्रूफ बताऊंगा तो सपोज मैं फर्स्ट वाले को ही ले लेता हूं। और अभी जो आइलेट जो हम लोगों ने पढ़ा है ना, आइलेट, अब आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। देखो आइलेट का जो कंसेप्ट है उसका बड़ा प्रैक्टिकली यूज इसमें होगा। देखो जरा कैसे भाई, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, क्या करें, बड़ी समस्या है। तो इंटीग्रेशन में जब कुछ भी समझ नहीं आता तो हम लोग 1 लिख लेते हैं, 1 इंटू और समथिंग जो भी है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। अब एक बात बताइए, आइलेट में हमको पता है कि जिसको हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन होता है और जिसको सेकंड मानते हैं उसका इंटीग्रेशन, ये तो आपको पता होना चाहिए। अब एक बात बताइए, इसका तो यार मुझे भैया इंटीग्रेशन निकालना ही है, तो इसका इंटीग्रेशन तो आसानी से फाइंड कर नहीं सकते, लेकिन 1 का तो इंटीग्रेशन आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यस और नो, 1 का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, तो जिसका इंटीग्रेशन आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हो, तो 1 को हम क्या ले लेंगे, सेकंड फंक्शन, इससे हम क्या ले लेंगे, आइलेट जो है ना वो प्रैक्टिकली। अदरवाइज देखो आइलेट यहाँ पे आके फेल हो गया। अब बताओ ना, इसमें तो आप किसको फर्स्ट लोगे, आप किसको सेकंड लोगे, क्योंकि पावर 2 आ गई तो एल्जेब्रिक में अगर इसको लोगे तो इसको भी लोगे। अब किसको फर्स्ट लें और किसको सेकंड लें, बड़ी समस्या होती है। तो आइलेट की भी लिमिटेशंस है, इसीलिए आपने लॉजिक का यूज करो कि भाई रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन फाइंड कर नहीं सकते, लेकिन हाँ डिफरेंशिएशन तो इसका कर सकते हैं, 1 का इंटीग्रेशन आसानी से फाइंड कर सकते हैं। क्या चमका, तो इसीलिए इसको फर्स्ट लिया, इसको सेकंड। क्या चमका, पक्की बात है। तो जिसको फर्स्ट फंक्शन लेट किया उसको लीव करो, इसको भी अभी आना था ना, और जिसको सेकंड उसका, पक्की बात है, माइनस जिसको लीव किया उसका। और देखो थोड़ा प्रूफ हो रहा है तो इसी तैयारी से बैठ जाओ, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, आज ही बेच के जाए पूरा ये भी। अच्छा, इसको मैं आई कंसीडर कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन को आई से इंडिकेट कर देते हैं। चलिए अब देखो, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स होगा, इसको मैं आगे लिख देता हूं। चलिए माइनस, अब देखो यार डिफरेंशिएशन है भाई, पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन तो आना चाहिए। रूट के अंदर जिसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं उसको 1/2 करके नीचे जो है इसको लिख देते हैं, ये डायरेक्ट हम लोगों ने पढ़ा को। फिर एक्स स्क्वायर का होगा तो एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x, और 1 का क्या होगा x और dx, तो 2 से 2 हमारा ये क्या होगा, कैंसिल हो गया। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। चलिए i इक्वल्स टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, x का इसमें क्या होगा, ऊपर एक्स स्क्वायर हो गया, सही बात है। अब एक बात देखो यार, नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नीचे ना, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ प्लस ए स्क्वायर। यार एक ही तो बात है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो, क्यों किया सर ऐसा, अरे भाई जैसा नीचे वैसा ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और नीचे कितना है, अंडर रूट, फोन साइलेंट करो, क्लियर है। अब इसको मैं सेपरेट करूंगा, देखो किस तरीके से, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो जरा, इसका डिवाइड इसके साथ होगा, इसका डिवाइड इसके साथ होगा, तो यार 12th क्लास में अगर इसका डिवाइड इसके साथ होगा तो रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। अब आप कहोगे कैसे, तो देख लो, चलो मैं साइड में समझाता हूँ। ये x है और ये रूट x, इसका हमको डिवाइड करना है, तो x को क्या हम रूट x इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं, और नीचे रूट x है तो कैंसिल हो गया, मतलब रूट ऊपर आ जाता है। क्या चमका, ठीक है जी भैया, इसका हो गया। और ये प्लस ए स्क्वायर अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस, क्लियर है। चलिए अब देखो, अब देखिए इसको मैं लिखता हूं इधर। अच्छा, ये जो इसका क्या मैं इंटीग्रेशन अलग अलग कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, माइनस अंदर जाएगा तो
ये किसका हो जाएगा, माइनस का। ऐसे भी तो कर सकता हूँ, अलग अलग भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं यार, ये अलजेब्रिक ऑफ इंटीग्रल था ये। चलो, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर का ही तो इंटीग्रेशन फाइंड करना था। क्या इसकी जगह आई लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। आ जाओ आगे जरा। तो आई इक्वल्स टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस का आई क्या चमका, और माइनस का ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। क्या चमका, ये माइनस का इस तरफ आएगा तो कितना होगा, 2i एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस देखो ए स्क्वायर को तो बाहर लिख सकते हैं, अंदर कितना बचा 1 अपॉन, और भैया रूट के अंदर एक्स स्क्वायर 1 अपॉन में, इसका तो हमने 7.4 में पढ़ा हुआ, तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो हमारा प्रूफ हो गया 2i इक्वल्स टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए। तो यार ये तो फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे। 7.4 में मैंने प्रूफ तक बताया, जैसे इसका बता रहा हूं। अब ये किसका निकल गया, 2i का, हमको तो i का फाइंड करना, तो क्या होगा 2 से डिवाइड। आप चेक कर सकते हो, ये ही इसका फॉर्मूला प्रूफ हो गया। क्या चमका, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का ये फॉर्मूला क्या हो गया, प्रूफ हो गया। सिमिलरली इसी तरीके से आप इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। इसको अगर आप एक प्रूफ की तरह समझोगे तो यार दिक्कत होगी, एक क्वेश्चन की तरह आप समझो, इस तरीके से मैंने प्रूफ कर दिया। ऐसे ही इसके फॉर्मूले हैं, इसके फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर y2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। चेक कर लेना यार, क्योंकि फॉर्मूले याद नहीं है, मुझे प्रूफ पता है, तो आप देख लो एक बार, चेक कर लो फिर भी। x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर y2 लॉग, देख लेना यही है ना, चेक कर लो यार एक बार, ठीक है। तो ये इनके फॉर्मूले आपको याद करने हैं, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करता हूँ आपको नॉलेज के लिए ही पढ़ाऊँ। इसका एक और प्रूफ है, उस प्रूफ को अगर आपने समझ लिया, आप एक क्वेश्चन की तरह इसको समझना। मैं एक दूसरे तरीके से इसका प्रूफ बताने जा रहा हूँ, फिर उससे आप जितने भी क्वेश्चन आएंगे कि भैया sec की पावर 3x का आप बताओ इंटीग्रेशन क्या था, cos की पावर 3x का, या फिर जैसे अभी पूछा था कि sec इंटू tan स्क्वायर थीटा का, वो बड़े आसानी से हो जाएंगे। तो इसका एक और मेथड से मैं प्रूफ बताने जा रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत है नहीं ना। दूसरा वाला प्रूफ देखो, क्योंकि जितना ज्यादा प्रूफ करोगे ना, बोर्ड में कितने भी घूम के क्वेश्चंस आएंगे आप लोग कर लोगे, तो प्रूफ पे ज्यादा ध्यान दो। चलिए देखते हैं। अब देखो सारे बच्चे साथ देंगे, थोड़ा सा लेंथी रहेगा लेकिन कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, फिर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपसे हर तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो यार जरा, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसे मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको मैं सॉल्व करूंगा। देखो कैसे, एक्स की जगह पुट करूंगा मैं ए सेक थीटा, और आप लोग देखते रहना, कहीं पर थोड़ी बहुत प्लस माइनस होता है बताना। एक्स की जगह ए सेक थीटा मैंने क्या किया, पुट कर दिया, और जब एक्स की जगह पुट करेंगे तो देखो ये आई है मान लो, तो चलो एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, ए सेक थीटा, क्या होगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का ए स्क्वायर, और ये क्या है डी एक्स है। भैया ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन किस में हो गया, थीटा में, ये किस में एक्स में, तो इसको चेंज करेंगे तो देखो चेंज, इसीलिए मैंने जगह छोड़ी दी। एक्स का डिफरेंस कितना हो गया, डी एक्स हो गया, ए सेक थीटा का क्या होगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा, आने दो किसका, बस ये देख लो, चल आने तो छोड़ो मरन दो। तो डी एक्स एक सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा, क्या चमका, तो डी एक्स की जगह क्या ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलो अब देखो जरा, अब एक काम करो यार, ए स्क्वायर इसमें भी ए स्क्वायर इसमें भी, जब अंडर रूट से बाहर ए स्क्वायर आएगा तो ए आएगा, और रूट के अंदर कितना बचा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, वो किसके बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा, तो क्या इसको टेन थीटा लिख सकते हैं। क्या बात समझ आई। और डी एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा, ए यहां से हटाया, क्या ए स्क्वायर हो गया ये, तो आई इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा इंटू
अब देखो मजा है, अब इसमें मजे आएंगे भाई साहब। ये क्वेश्चन जो है ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन गया, बता तो रहा हूं प्रूफ में आपको, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा बन गया। ये इसमें 99% बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनसे हो नहीं पाता। तो अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो देखो ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर लिख लो इसे। अब देखो जरा एक बात, क्या tan स्क्वायर थीटा को क्या sec स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये sec थीटा d थीटा। चलिए ए स्क्वायर, अब इसका इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई sec क्यूब थीटा माइनस, देख रहे हो आप लोग, sec क्यूब थीटा निकल गया। इसका भी आपसे नहीं हो पाएगा। मतलब इसका जो ये वाला जो मैं प्रूफ बता, इसमें हर स्टेप पे नए नए क्वेश्चन बनेंगे जो आपसे हो नहीं पाएंगे। तो इसीलिए कंसेप्ट क्लियर होता है, इसीलिए मैं कहता हूं प्रूफ इसीलिए करो। अब देखो जरा ध्यान से, ठीक है, थोड़ा लेंथी होगा बट कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे आपके। चलो I इक्वल्स टू ए स्क्वायर sec क्यूब थीटा डी थीटा माइनस ए स्क्वायर sec थीटा डी थीटा। क्या मैं इसको अलग अलग सेपरेट करके लिख सकता हूँ? ए स्क्वायर का इसके साथ मल्टीप्लाई इसके साथ, और अलग अलग करके मैंने लिख दिया। क्लियर है? चलिए अब देखो ए स्क्वायर, अच्छा sec स्क्वायर थीटा क्या ये लिख सकता हूँ भैया, sec स्क्वायर थीटा इंटू sec थीटा। इसमें तो कोई भयंकर लॉजिक नहीं है ना। और माइनस ए स्क्वायर और ये sec थीटा। पक्की बात है, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। अब लेकिन एक चीज करते हैं, इसको ना अगर मैं एक साल लेके के चलूंगा तो आपको उतना प्रॉपर, चलो देख के समझ आ जाएगा, इतना भी टफ नहीं है। चलिए तो अब एक बात समझते हैं यहाँ पे। अब मैं करने जा रहा हूँ इसका इंटीग्रेशन। तो देखो ये भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ये भी। अब आइलेट कैसे लगाएं, तो वही वाली बात है, आइलेट को रटो मत, समझो। अच्छा क्या sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन आप आसानी से नहीं फाइंड कर सकते हैं? tan थीटा sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। तो जिसका इंटीग्रेशन आसानी से फाइंड करते उसको क्या कंसीडर करते हैं, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, फर्स्ट। क्लियर है? तो जिसको फर्स्ट किया रूल क्या कहता है, उसको छोड़ो और दूसरे वाले का क्या करो, इंटीग्रेशन। क्या चमका, माइनस जिसको लीव किया उसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। क्लियर है? माइनस का तो ये चल ही रहा है साइड में, ठीक है जी। चलिए अब देखो, तो ये हो गया ए स्क्वायर sec थीटा, ये हो गया। अच्छा sec स्क्वायर थीटा क्या होगा, tan थीटा माइनस sec थीटा का डिफरेंशिएशन sec थीटा इंटू tan थीटा, और sec स्क्वायर थीटा का क्या होगा, tan थीटा d थीटा माइनस ए स्क्वायर और ये sec थीटा। चलिए ए स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो गया sec थीटा इंटू tan थीटा माइनस ये क्या हो गया हमारे पास, sec थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। और ये कितना हो गया हमारे पास, यहाँ पे बंद हो गया था, और ये ए स्क्वायर। पक्की बात है? क्या इसका इंटीग्रेशन कहीं फाइंड नहीं करना था हमको? ये देखो ना, क्या इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आई लिख सकता हूँ। देखो ना यार, क्या भैया मैं इस पोर्शन की जगह क्या मैं आई नहीं लिख सकता? चलो ए स्क्वायर का इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए स्क्वायर के इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या चमका, क्या इस पोर्शन को मैं आई लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये पूरा पोर्शन क्या हो गया हमारे पास, आई। तो जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2i बराबर ए स्क्वायर sec थीटा इंटू tan थीटा माइनस ए स्क्वायर। अच्छा sec थीटा का तो यार इंटीग्रेशन हमको पता ही है क्या होता है, log sec थीटा प्लस tan थीटा, log sec थीटा प्लस। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। अब ये तो किसका निकल गया है, आई का। यहाँ पे 2i है ना, तो 2 से क्या करेंगे भी, यहाँ पे डिवाइड इसके साथ भी करेंगे और इसके साथ भी करेंगे। अब भैया केवल और केवल वैल्यू पुट करनी है। अब उसको समझो वैल्यू पुट कैसे करेंगे, यहीं पे सारा खेला है। अब प्यार से इसको देखेंगे। अच्छा भैया ये जो ए है ध्यान से समझेंगे, ए स्क्वायर sec थीटा है। इस ए को एक बार इसके साथ लिख दिया, एक बार इसके साथ लिख दिया, क्या कोई गुना कर दिया? बिल्कुल कर सकते। क्यों किया? अरे भैया ए sec थीटा देखो x नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा x।
चलिए अब a tan थीटा की सर वैल्यू कैसे निकालें, यहां पे अच्छा सा लॉजिक समझो, ध्यान से समझना कि a tan थीटा की वैल्यू कैसे निकालें। प्यार से देखो, चलो यहां से अगर मैं sec थीटा की वैल्यू निकालता हूं, यहां से समझना, ठीक है। तो sec थीटा कितना निकल के आएगा, x अपॉन a निकल के आएगा, यस और नो। और tan थीटा क्या होता है, रूट के अंदर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, नहीं होता है, होता नहीं होता है। तो tan थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, अब बहुत प्यार से समझना। लेकिन हमारे साथ क्या लगा हुआ, a भी लगा हुआ ना, तो a तो हो गया, और tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, रूट के अंदर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec की वैल्यू क्या है, x अपॉन a माइनस 1 अपॉन कहां पे, हाँ स्क्वायर आएगा, वेरी गुड, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 लॉग sec थीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी, sec थीटा x अपॉन a प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ये रही, क्या आएगी, रूट के अंदर x अपॉन a का होल स्क्वायर माइनस, पक्की बात है ना। अगली लाइन में देखो कैसे आंसर आएगा, अब देखो जरा, मैं इसको थोड़ा सा हटाता हूं। ये वाला जो प्रूफ है ना, ये इससे समझ लिया अच्छे से तो काफी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलो एक एक करके प्यार से समझते हैं। i इक्वल्स टू ये x बाई 2 ऐसे, तो चलो अलग लिख लो, a भी है ऐसे भी लिख लो। अब देखो रूट के अंदर में से इस तरफ सॉल्व करके दिखाता हूँ। रूट के अंदर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1, जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो क्या आएगा, ए आएगा, पक्की बात है ना। तो रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए से शहीद हो गया, देखो प्रूफ होने लगा ना, इसकी स्टार्टिंग यही तो थी। चलिए माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग, अब देखो यार जरा, ये क्या है हमारे पास, एक्स अपॉन ए, लिखो यहाँ पे एक्स अपॉन ए, प्लस वही वाली बात है, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 को हम क्या लिखेंगे, यही तो लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए, क्या जमगा। चलिए अब देखो, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का ए स्क्वायर बाई 2, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, एलसीएम लेके नीचे अपॉन ए, पक्की बात है, प्लस का सी, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। अच्छा लॉग में जब डिवाइड होता है तो लॉग में ओपन करते माइनस आ जाता है, क्या जमगा। तो कैसे करेंगे, i इक्वल्स टू, अगली लाइन में आंसर आ गया, अपॉन 2 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का लॉग ए, इसको मान लो क्या सी, क्योंकि लॉग ए क्या कोई आर्बिट्रेरी नंबर, तो लॉग ए क्या होगा हमारे पास, एक कांस्टेंट होगा, इसको हटाओ, इसकी जगह लिख दो सी, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। इस तरीके से जो मैंने प्रूफ बताया, दो कितने नए नए कंसेप्ट क्लियर होते चले गए। मिसलेनियस कहां पे, हाँ तो एक्स ही होगा ना, एक्स स्क्वायर कहां गया, एक्स होगा, क्या बात आई समझ में, क्लियर है। ये माइनस का लॉग रहेगा तो कांस्टेंट ही, बाद में इसको C1 C2 कुछ भी लिख दो, आपकी श्रद्धा है। तो ये जो मैंने प्रूफ बताया, इससे मिसलेनियस के काफी कंसेप्ट क्लियर होंगे। देखो sec की पावर क्यू थीटा वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया, काफी चीजें हमारी इससे कंसेप्ट क्लियर हो गए, क्या बात आई समझ में। तो इसीलिए प्रूफ बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है प्रूफ, इसीलिए गॉट इट। और sec की पावर क्यूब थीटा का भी देखो इंटीग्रेशन सीख लिया, sec की पावर क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन क्या, मतलब एक प्रूफ में 3 क्वेश्चन सीख रहे हो आप। सो प्रूफ इज सो इंपॉर्टेंट, क्लियर है। चलो अब इसके एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। चलो देखो अच्छा भी है, 2 एग्जाम्पल हैं 23 और 24, मैंने 24 सिलेक्ट किया, इसे समझ लोगे 23 ऑटोमेटिक हो जाएगा, बात मत करें। अब देखो जरा कैसे, रूट के अंदर कोई भी आएगा ना, तो हमने फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, उस फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपको क्लास 10th एक्सरसाइज 4.3 वाला कंसेप्ट यूज होगा। तो देखो कैसे होगा, पहले तो 10th क्लास का कंसेप्ट समझो। रूट के अंदर, हाँ बैठ जा। तो देखो 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो किस में है, नेगेटिव है, क्या बात समझ आ रही है यार, तुम्हें जगह नहीं दिख रही इतनी भी, वीडियो तो बंद कर देते। अब शांत हो जाए, देखो इधर 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या नेगेटिव है, तो इसको सबसे पहले पॉजिटिव बनाओ। कैसे बनाएंगे, ये एलसीएम लेंगे तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का, माइनस लेंगे कॉमन, और ये प्लस का
2x और ये माइनस का 3, इसको तो रहने दो। अब देखो जरा कैसे होगा ये कंप्लीटिंग स्क्वायर में, रूट एक्स स्क्वायर है, इसको तो ऐसे ही लिख दो, प्लस का 2 अपनी तरफ से लिखो। यार कंप्लीटिंग स्क्वायर तो आना चाहिए आपको, कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया है। 2 अपनी तरफ से लिखो, जो इसके अंदर लिखा है उसे लिखो। अब इसका मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ 2x, लाना कितना था 2x ही लाना था, तो 2x में किसका मल्टीप्लाई करें, 2x आ जाए 1 का, और जिसका मल्टीप्लाई अलग से करते तो उसी का स्क्वायर एक बार प्लस करो और एक बार माइनस करो, माइनस का 3 तो चेप दो ऐसे। क्या चमका? चलिए माइनस, अब देखो जरा ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये माइनस का 4 हो गया, ऐसे क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर। पक्की बात है। अब ये माइनस भी तो है, अब ये माइनस अंदर क्या करेगा भैया, एंट्री करेगा, तो ये 2 स्क्वायर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये किसका हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला देखो कुछ इस कंसेप्ट में आ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के कंसेप्ट में आ गया। अब a की जगह क्या पुट कर देंगे 2 और x की जगह क्या पुट कर देंगे भैया x प्लस 1, तो बस अब आंसर आ गया। रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हमने पढ़ा है, x रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन, ये देखो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बस। अब x की जगह क्या पुट करेंगे भैया x प्लस 1 अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमारा यही आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 4 अपॉन 2 मतलब 2 साइन इनवर्स एक्स की जगह एक्स प्लस 1 अपॉन 2 प्लस। क्लियर है। अब एक बात सुनो, यहाँ पे जो x था x प्लस 1 था, तो मैंने इसको अलग से दिखाया नहीं कि यार x प्लस 1 को t कंसीडर करो, वो आपको दिखाना होता है। मतलब समझो बात को, यहाँ पे केवल फॉर्मूले में इकलौता x था, यहाँ क्या है x प्लस 1 है, तो आपको दिखाना पड़ेगा उनको, तो कि लेट x प्लस 1 इक्वल्स टू टी, फिर x का डिफरेंशिएशन dx, तो अंत में आएगा वही। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ ऐसा होता कि 2x प्लस 1, तो फिर 2x का भी डिफरेंशिएशन होता। नहीं आ रही समझ बात? नहीं आ रही ना। चलो यार तुम लोग ना पिछला सब भूलते जाते। मान लो ये है, सुनो मान लीजिए ये है सर कि 2 इसको छोड़ो, कि मान लो आपसे कहा गया कि यार 2x का इंटीग्रेशन करो। बहुत टफ क्वेश्चन है ये, 6 मार्क्स में आएगा, बीएससी में पढ़ेंगे हम लोग हैं। हाँ बीएससी में पढ़ेंगे भाई साहब, इसमें ऐसा लॉजिक 2x है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो क्या होगा, अगर मैं एक बात सुनना, अगर मैं इस पूरे को मान लूँ t, क्या मान लूँ t मान लूँ, तो भैया 2x इक्वल्स टू टी हो गया, फिर 2x का डिफरेंस है 2 और dx इक्वल्स टू dt, तो dx बराबर क्या होगा dt बाई, क्या चमका। तो चलो अच्छा अब देखो 2x को तो t माना, तो ये क्या होगा dt बाई 2, और t का क्या होगा t स्क्वायर बाई 2, t का इंटीग्रेशन क्या होगा t स्क्वायर बाई 2, 1/2 तो साइड में है, t को क्या लेट किया था 2x का होल स्क्वायर अपॉन 4, यही तो आंसर निकल के आएगा इसका। या तो ऐसे कर लो, अदरवाइज कितना सिंपल था कि यार ये 2 कांस्टेंट ऐसे लो आगे, और x का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो आंसर कितना निकल के आएगा एक्स स्क्वायर आएगा। अब इससे देखो, इससे भी एक्स स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो लेट करके दिखाना पड़ता है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है एक्स की पावर n वाला, ये होता है एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन, ये तभी होता है जब सिंगल x है। अगर x के अलावा कुछ भी है तो उसको लेट करके ये प्रॉपर वे दिखाना पड़ता है। लेकिन 7.7 में आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है कि भैया 2x प्लस 1 का इंटीग्रेशन करो, तो इससे हम एक साथ t लेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, इससे भी आ जाएगा, ठीक है। ये तो बच्चों वाली बातें हैं कि अगर यहाँ पे 2x प्लस 1 होता तो आप इसको लेट करते, क्योंकि फॉर्मूले में केवल x है, यहाँ पे x से ज़्यादा कुछ भी हुआ तो उसे लेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से 7.7 का इंट्रो पार्ट खत्म हो गया विद एग्जाम्पल। 2 एग्जाम्पल तो एक मैंने बता दिया, एक्सरसाइज देखेंगे इसके अब।